Good morning to all of you. It's our science class, lesson 2. Sit down. Chapter 2. Parts of a plant. We study about parts of plant. ओके आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, आप लोग प्लांट देखे हैं? कैसा होता है? छोटा बड़ा हर प्रकार का होता है। एक सपोज प्लांट में कितने पार्ट्स मीन्स ठीक है, या भाग कर सकते हैं। हिस्सा कितने हमारे बॉडी में देख रहे हैं? फिंगर हाथ है, सर है, पैर है, इस तरह से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मीन्स भाग, हिस्सा। कितने भाग हैं, कितने हिस्से हैं, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पार्ट्स मीन्स भाग, हिस्सा, ठीक है। प्लांट मीन्स ठीक है। वन बाय वन आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग को टॉपिक में दो सिस्टम चीज के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड अब इसको दो भाग में कर दे रहे हैं, ठीक है। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। फर्स्ट इज आवर रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज आवर शूट सिस्टम। पहले एक छोटा सा पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। आप लोग पहले भी प्लांट का बनाए हैं? yes, बनाए हैं? yes, एक हम छोटा सा सिंपल सा समझाने के लिए हल्का सा ये बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? सॉइल। क्या हो गया? सॉइल। सॉइल के नीचे ये क्या हो गया? रूट। सॉइल ये है मिट्टी। मिट्टी के जो नीचे का प्लांट का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? रूट सिस्टम। क्या करते हैं? रूट सिस्टम। एंड एबव द सॉइल या एबव द ग्राउंड भी कर सकते हैं। Above, this one is shoot system. This one is shoot system. Above the ground, above ground या above soil. Soil के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? shoot system. और below the soil, below the soil is known as root system.
आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, सॉइल के नीचे का भाग, सॉइल के ऊपर का भाग। सॉइल के नीचे देखते हो जोर लगा के खींचते हैं, बहुत सारा पेड़ चुरा, आप लोग हमेशा चोरी करते हैं, लेके भाग जाते हैं दूसरे के बगीचा से। कुछ अच्छा फूल देखें, क्या करते हैं, कबाड़ने का कोशिश करते हैं, तो नीचे से कुछ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। और नीचे का पूरा का सॉइल के नीचे जितना भी रहेगा वो known as root system, known as root system, and above the soil, मतलब सॉइल के ऊपर का जो भी भाग है, फल हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ, स्टीम, ये सब जितने हैं, जमीन से ऊपर का पूरा भाग क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? पिक्चर से क्लियर है? तो रूट सिस्टम कैसा रहेगा? रूट सिस्टम क्या होगा? मिट्टी के ऊपर का प्लांट का हिस्सा, प्लांट का जो ऐसा हिस्सा जो जमीन के ऊपर है, उसे हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। मिट्टी के नीचे जो हिस्सा गया हुआ है, मिट्टी के नीचे की ओर, उस हिस्से को क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग रूट सिस्टम के बारे में पहले क्लियर करते हैं। प्लांट को हम लोग कल भी बताए थे कि स्टडी करने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं, भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है, जिससे हम आसानी से उसको, अब एक में चावल दाल मिला दोगे तो खिचड़ी बन सकता है, लेकिन अब दाल खाने का मन है ना, पुलाव के साथ तो अलग रहेगा दाल तब ना, तो अलग करके पहले से रखेंगे तो आसानी होगी, है ना। ऐसा करते हैं कि दाल चावल गेहूं सब एक में करके फिर उसको अलग करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो पढ़ाई में भी, एजुकेशन भी ऐसा एक हिस्सा है जिसे हम हमेशा कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने आसान सरल पढ़ाई को करने के लिए। उसी में पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, किसको? पार्ट्स ऑफ प्लांट को। कितने हिस्सों में विभाजित कर दिया गया? कितने हिस्सों में बांटा गया जी? दो। मतलब प्लांट का दो बेटा हो गया, हो गया, एक हो गया बेटा रूट सिस्टम, दूसरा बेटी हो गई शूट सिस्टम, है ना। एक बेटा एक बेटी, दो भाग में बट गया। नहीं कहते हैं अब हम मम्मी को एक तरफ रखेंगे, आज पापा को तुम ले जाओ, है ना। कहते हैं घूमने के लिए मम्मी के साथ जाएंगे, वो पापा के साथ जाएंगे, है ना। आपके कितने हाथ हैं? दो हैं, तो दोनों अलग अलग काम करते हैं कि एक ही जैसा करता है? राइट हैंड से लिखते होंगे तो लेफ्ट हैंड नहीं लिखता होगा, लिखता है। राइट हैंड से खाना खाते हैं तो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं, काम करता है तो एक हाथ करता होगा, या तो लेफ्ट हैंड करेंगे या तो राइट हैंड। तो उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने हो गए? पहला रूट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज शूट सिस्टम। फर्स्ट रूट सिस्टम, सेकंड शूट सिस्टम। कोई प्रॉब्लम? डायग्राम आप लोग को बाद में फिर से बना के ये कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी समझ गए? जमीन हम समझाने के लिए क्या किए थे? जमीन के नीचे का भाग रूट सिस्टम, बहुत अच्छे, और जमीन के ऊपर का भाग शूट सिस्टम। अब उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट को कितने भाग में बांट दिए? दाहिने हाथ बाएं हाथ में। नीचे वाला, अब देखो ऐसे समझो, पैर का पोर्शन क्या है? कमर के नीचे रूट, कमर के ऊपर शूट, कमर के नीचे रूट, कमर के ऊपर शूट, है ना।
कोई दिक्कत? नो सर। मतलब रूट सिस्टम हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता। बिलो द ग्राउंड, बिलो द सॉइल, ओके। एंड शूट सिस्टम हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन से दबा हुआ नहीं है, वो कवर नहीं है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रूट सिस्टम क्या है, अभी बता दिए। दूसरा शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी विल नाउ स्टडी। इसको इरेज करें? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। रूट सिस्टम जो है बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हटा दें। अब एक एक करके हम लोग हेडिंग से बना के करते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट की जगह रूट सिस्टम। क्या बनाएंगे? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने हैं? दो। मुख्य रूप से कितने हैं? दो। और कौन कौन है? रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम। अब आते हैं रूट सिस्टम पे, है ना। अब इसको भी बांटा गया है, इसको भी क्या किया गया है? इसको देखिए, अब समझिए। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट लाइज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। द पार्ट, वैसा भाग, रूट अभी बताया ना हिंदी में, वैसा भाग जो कि जमीन के नीचे ग्रो करता हो, जमीन के नीचे ग्रो करता हो, उसे हम लोग रूट कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या करते हैं? रूट। कोई दिक्कत? एक चीज और है, many small roots are connected together through a network known as a root system। देखिए रूट, अभी हम जब फिगर बनाए थे तो देख रहे थे उसमें हर एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरा, इस तरह से होता है। ये पूरे जो जाल बना हुआ है पूरा इस तरह का, ये पूरे को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टम। तो ये रूट का बना हुआ है जाल, तो क्या हो गया? रूट सिस्टम। कोई दिक्कत? रूट सिस्टम मुख्य रूप से, ये कलर कैसा होता है पता है? ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। कैसा होता है? जनरली कैसा होता है? जनरली ब्राउन इन कलर होता है। अब इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसे भी क्या किया गया है? कितने भागों में जी? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया? टैप रूट। पहला क्या है? टैप रूट। पहला क्या है? क्या? दूसरा फाइब्रस रूट। दूसरा क्या है? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। अब देखिए, पहले हम लोग टैप रूट के बारे में जानेंगे। टैप रूट इज ए सिंगल मेन रूट। टैप रूट is a single main root from which many small roots arise. It is very thick and swollen. It is very thick and swollen. टैप रूट देखिए, जनरली आपको कहाँ मिलेगा? कैरोट देखे हैं? कैरोट क्या है? टैप रूट का एग्जाम्पल है। क्या है?
मस्टर्ड रूट क्या है? मस्टर्ड मस्टर्ड मीन्स मस्टर्ड ऑयल। प्रचार आप लोग ऐड नहीं देखते हैं टीवी पे, कहता ना मस्टर्ड ऑयल। तो दो अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं। पहला हो गया इसका एग्जांपल कैरोट, दूसरा मस्टर्ड। कैरोट और ठीक है। इसका देखिए कैसे रखेगा, एक मेन रहेगा, सॉइल हो गया, सॉइल के नीचे एक मेन आएगा, ठीक है ना? मेन आया, उसमें इस तरह से रहेंगे। जो मेन रहेगा वो पूरा थिक मीन्स मोटा, है ना? क्या रहेगा? थिक रहेगा। और वो सिंगल होगा। क्या होगा? सिंगल होगा। और उसमें रूट और ग्रो करते हैं, सेकेंडरी रूट इसको कह सकते हैं। ये जो मेन रूट हुआ ये हुआ, ठीक है? कौन सा हुआ? ठीक है। मस्टर्ड में भी इसी तरह से आएंगे। ये दो एग्जांपल आप लोग को समझने के लिए दे दिए। कैरेट तो सारे लोग खाए हैं। कैरेट खाते होंगे तो उसमें छोटे छोटे धागा जैसा रहते हैं, वो क्या है? रूट सिस्टम के ही पार्ट हैं। वो रूट का ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, पी का, है ना? और भी बहुत सारे, इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन इसमें मेन एक होगा और उसमें ये नहीं कि जैसे प्याज देखे हो, प्याज में कैसा रहता है? एक रहता है मेन, एक रहता है। प्याज का देखिए, अब हम प्याज का बना रहे हैं। सॉइल, ठीक है? प्याज में ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, मतलब इस तरह से रहेगा कुछ जड़। धान का जैसे देखे हैं, धान का पेड़ देखे हैं, गेहूं का देखे हैं, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना के रहेंगे। मेन उसका कोई एक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये क्लस्टर के तरह रहेंगे। क्या की तरह रहेंगे? क्लस्टर के तरह। किसके तरह? Some plants have clusters of roots growing from the end of the stem. These are called fibrous root. ये इसमें कोई एक मेन, जैसे टैप रूट में एक मेन आया, वो उस तरह से नहीं, ये झुंड के तरह पूरा लगेगा ना, एक झुंड में है। गाजर खाए हैं, लेकिन गेहूं का आप लोग कभी धान या गेहूं का आया है? गेहूं का तो कैसा रहता है? आप लोग चोटी बनाते हैं, चोटी की तरह रहता है, पूरा इस तरह से गुच्छा की तरह। तो ये हो गया फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट का कुछ एग्जांपल, प्याज तो आप लोग के घर में रहता ही होगा या देखे होंगे। तो उसमें मेन रूट रहता है, प्याज के जस्ट नीचे इसी तरह से पूरा झुंड बना के जब दबड़ता होगा तो देखिएगा तो पूरा क्या रहता है। तो इसका ओनियन दे दीजिए एग्जांपल। क्या हो गया? ओनियन। वीट दे दीजिए, है ना? पैडी, राइस नहीं, राइस बोल दिए, पैडी। धान को क्या कहते हैं? है ना? कोई दिक्कत? वीट, राइस, ओनियन, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल हैं किसके? फाइब्रस रूट के। अब यहां समझिएगा, रूट कितने भागों में बटा? दो भागों में। रूट कितने भागों में बटे? दो भागों में। अब जैसे दादाजी थे, दादाजी से पापा आए,
पापा के भी बाल बच्चे हैं ना, तो पापा के अब यहाँ रूट फादर हो गए, रूट क्या हो गए, फादर। रूट के दो बच्चे, एक का नाम टैप रूट और दूसरे का नाम फाइब्रस रूट। नहीं होता, नहीं समझ रहे हैं? दादाजी थे, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट को भाग में बांटे, दो भाग में। कहते हैं ना चचेरा भाई है मेरा, चचा का लड़का है, बाबा मेरे चार बच्चे थे, उनके फिर बंटते हैं, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट को कितने भागों में बांटा गया, दो। मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट को दो लड़के हुए, ठीक है? कितने हो गए, दो लड़के। तो पहला बच्चा का नाम रूट सिस्टम, दूसरा बच्चा का शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम का भी शादी विवाह हो गया है ना, रूट सिस्टम का भी क्या हो गया, अब उसके दो बच्चे हुए, एक का नाम रखा बड़े बेटे का टैप रूट। क्या नाम रखा, टैप रूट। हाँ, पिताजी का नाम रूट, तो सरनेम लगा दिया टैप रूट, है ना? नहीं लगाते हैं? नीरज कुमार, खुशी कुमारी, चंदन कुमार, ऐसे लगाते हैं टाइटल। तो पहला बेटा का नाम टैप रूट, रूट का बेटा पहला कौन हुआ, टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट, दूसरा बेटा है ना, फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल कोई पूछेंगे तो बता दीजिएगा, कस्टर्ड, कैरोट, मस्टर्ड, पी, etc, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब 3 एग्जाम्पल अभी आप लोग जानिए, क्लास 3 के लिए काफी है ना? और भी बहुत सारे आप लोग को होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा, उसमें खोजकर बनाना रहेगा, ठीक है? अब आ जाइए फाइब्रस रूट। आप लोग जो भी आप लोग को दिखे, मेन टैप रूट में पहचान क्या है, सिंगल एक रहेगा, उसमें फिर कैरोटी होता है एग्जांपल में, उसमें रसा है हेयर जैसा, तो वो रूट का ही एक सेकेंडरी रूट उसको कह सकते हैं। लेकिन मेन रूट क्या है, सिंगल आएगा। किसमें, टैप रूट में सिंगल, किसमें आएगा, टैप रूट में। फाइब्रस रूट में क्लस्टर की तरह रहेंगे। किस तरह से रहेंगे, मतलब इसमें कोई मेन एक नहीं रहेंगे, झुंड बना के रहेंगे। फाइब्रस वाले में सब झुंड बना के रहते हैं। क्या रहते हैं, पूरा झुंड बना के, ठीक है? तो इसके एग्जांपल दे दीजिएगा, ओनियन, व्हीट, राइस का पौधा, ये सब चीज, ठीक है, एक्सेट्रा। कोई दिक्कत, कैसा रहेगा, समझ गए? रूट के कितने बाल बच्चे हो गए, पहला, दूसरा, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। दूसरा फाइब्रस रूट कैसा रहेगा, क्लस्टर रहेगा, इसमें कोई मेन एक नहीं रहेगा। लेकिन टैप रूट में, जिसे आपसे डिफरेंस, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट? क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। क्या लिखेंगे, अभी बताए थे ना, क्या लिखेंगे, टैप रूट इज ए सिंगल, टैप रूट is a single single main root, single main root. Single main root from which many small roots are connected. Tap root is a single main root from which many roots are connected. ये हो गया, tap root is a single main root from which many roots are
कनेक्टेड। इसका एक मेन रूट, सिंगल मेन रूट रहेगा, उसी से सेकेंडरी जो भी उसके रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, कनेक्टेड। इसमें एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल क्या दे देंगे, एग्जांपल में क्या देंगे अभी बताएंगे ना। कैरोट हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, पी, ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे, ये क्या है, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या लिखेंगे, क्लस्टर्स बी रूट्स are formed in clusters of roots, clusters in clusters। फॉर एग्जाम्पल क्या दे देंगे, wheat, rice, onion। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो आपसे कोई भी सवाल अब इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग हिचकिएगा नहीं ना। अब आ जाइए दूसरा फंक्शन पे। क्या पे, जैसे ये तो समझ गए कि भाई रूट के कितने बेटे हैं, दो हैं। तो ठीक है भाई, बेटा तो हो गया, अब ये कुछ काम भी तो करेगा ना, कि बैठा रहेगा, कुछ तो होगा। रूट सिस्टम को हटाते हैं, अब रूट सिस्टम से बढ़ते हैं काम की ओर, फंक्शन की ओर। क्या काम है इसका, क्या पार्ट्स ऑफ प्लांट को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, रूट सिस्टम। अब हम लोग रूट सिस्टम पे पढ़ रहे थे, रूट सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। अभी तक दो ही आ रहे हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ प्लांट दो भागों में बटे, फिर रूट दो भागों में, टैप रूट, फाइब्रस रूट, टैप रूट। अब हम लोग आ जाएंगे इसके काम की, जो काम करते हैं। भाई बैठा तो नहीं ना रहेगा, अब आपका हाथ बिना बैठा खाएगा तो आप खाने दोगे, कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे ही, जैसे ठीक है। फेयर क्या करता है हम लोग का, थोड़ा बचाव करता है, कुछ नहीं तो बचाव तो कर रहा है ना, है। तो इसी तरह से हर का क्या है, काम है। क्या है, काम है। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ रूट। दे होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल, टू द सॉइल। ये क्या करते हैं, पौधे को एक जगह सपोर्ट देने में मदद करते हैं, होल्ड करने में मदद करते हैं। कभी पेड़ को देखे हो जिसका जड़ बहुत मजबूत होता है, वो आंधी पानी में जल्दी गिरते हैं? हम लोग अब क्या करेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट। फर्स्ट, होल्ड, होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है। होल्ड द प्लांट, होल्ड द प्लांट, होल्ड द प्लांट। कहां पकड़ता है, आकाश में, सॉइल में। कहा, सॉइल में, मतलब एक जगह टिकने में मदद करता है। क्या करता है, दूसरा आ जाइए, दे absorb water and nutrients from soil, they absorb water and
न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका घर कहाँ है? सॉइल में। डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है, सॉइल की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो दूसरा इसका काम क्या है? एब्जॉर्ब। क्या है? एब्जॉर्ब। क्या है जी? एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल से लेता है। किससे लेता है? सॉइल से लेता है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट्स। पहला काम, होल्ड द प्लांट्स फॉर्मली in the soil, to the soil। होल्ड कहाँ करता है? मिट्टी के और पूरे प्लांट को एक जगह स्थिर और टिकाऊ रखने में, स्टैंड करने में, होल्ड करने में, सपोर्ट करने में मदद करता है। दूसरा, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। रूट जो है पानी अवशोषित करते हैं, सोखते हैं। किससे? मिट्टी से लेते हैं। किससे लेते हैं? मिट्टी से। पानी और खनिज और भी बहुत सारे जो इनके लिए इंपॉर्टेंट तत्व हैं, पूरा न्यूट्रिएंट्स है ना। जैसे हम लोग बैलेंस डाइट खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू फूड को बढ़ाने के लिए हर एक चीज ऐड करते हैं। वो क्या है? किससे लेगा? रूट मिट्टी से। किससे लेगा? मिट्टी से। तीसरा, ये हमेशा अपवार्ड, अपराइट या अपवार्ड कह लीजिए, इसको स्टैंड करने में मदद करता है। क्या करता है? अपवार्ड, अपराइट कह लीजिए, अपवार्ड कह लीजिए, है ना। हमेशा सीधा खड़ा रखने में कौन मदद करता है? रूट करता है। कोई दिक्कत? नो सर। मीन्स इसको स्टैंड करने में भी, स्टैंड इन अप अपराइट डायरेक्शन, है ना। अपराइट डायरेक्शन में कहां खड़ा रखता है? प्लांट को कौन मदद करता है? सीधा मिट्टी में पकड़ के रखने में कौन मदद करता है? पकड़ के रखता है। दूसरा, इसको सीधा खड़ा रखने में भी मदद करता है। चौथा जो है, कुछ रूट, अभी हम लोग कैरोट का बात किए। कैरोट क्या है? रूट है। रूट को भी हम लोग क्या करते हैं? कच 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 खाते हैं। क्यों खाते हैं? बिकॉज दे स्टोर फूड। बिकॉज दे स्टोर फूड। सम रूट्स स्टोर फूड। सम रूट्स स्टोर फूड। क्या करते हैं? भोजन को जमा करते हैं। भोजन को जमा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैरोट, बीट्स चुकंदर देखे हैं? यस सर। लाल लाल यस सर। सैलेड के रूप में हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो बहुत सारा चुकंदर मिलता होगा। यस सर। मिलता है। यस सर। टर्निप, रेडिश, मूली देखे हो? यस सर। नहीं देखे मूली? Yes, sir. रेडिश इन व्हाइट कलर का जो होता है, यस सर। है ना। उसमें भी गाजर की तरफ क्या है? ये एग्जाम्पल किसका रहेगा? रूट का तो है ही। टैप रूट का। किसका रहेगा? और ये सब सारे क्या कर रहे हैं? स्टोर फूड। स्टोर फूड। तो फंक्शन काफी है चार। यस अब सर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में या टेस्ट में, या मम्मी पूछ दें क्या पढ़े तो रूट के बारे में। तो रूट का काम क्या क्या है?
जैसे मम्मी का काम क्या क्या है, हमारा केयर करती हैं, पूरे घर को देखती हैं, है ना। तो काम तो माँ का बहुत सारा बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से पूछ देंगी माँ या पापा पूछेंगे कि रूट का काम क्या क्या है। तो मिट्टी में पापा पकड़ के रखता है, पूरा पेड़ को मिट्टी में एकदम जकड़े रहता है। दूसरा, पानी भी खींच लेता है मिट्टी से, न्यूट्रिएंट्स जितना उसका न्यूट्रिएंट्स का नीड है, आवश्यकता है, सब को किससे खींचता है, मिट्टी से। इंजेक्शन लगाता है मिट्टी में और खींच लेता है। ये किसका काम है खींचने का? तीसरा जो है, पेड़ को सीधा रखने में मदद करता है, सोने नहीं देता है। जैसे तुम लोग सो जाते हो क्लास में, और यस सर बोल रहे हैं। तीसरा हो गया। और कुछ जो है ना बेटा, चुरा चुरा के, मुका मुका के, थोड़ा थोड़ा साइड करके, बचा बचा के भोजन भी जमा कर देता है। जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब एग्जाम्पल हैं जो फूड जमा करते हैं। समझे पापा? चार को भी बताए हैं, चारों को पढ़े भी किए, पचमा नहीं बताया है ना। पचमा कल पूछ के आए है ना। अब इतना बता दोगे तो पापा भी खुश। तो इसको लिख सकते हैं, होल्ड द होल प्लांट इन द सॉइल, रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, रूट स्टैंड in upward direction या up in upright position, इस तरह से रखते हैं, straight upright direction की ओर प्लांट को खड़ा रखने में मदद करते हैं। और कुछ जो रूट हैं, some roots absorb food, some roots absorb food, fruit नहीं, food। कोई दिक्कत? कुछ एग्जाम्पल भी बता ही दिए हैं, रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये सब चीजें में है। क्या है? बीट्स, क्या है? एक्सेट्रा। ये फंक्शन हो गया। फंक्शन में किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को? अब इसको रूट को थोड़ा सा आराम दे देते हैं, एक क्विक रिवीजन मारते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, parts of plant are divided into two parts. First, root system. The second one is shoot system. Again, root system is divided into two parts. First one is taproot and the second one is fibrous root. Taproot, fibrous root. Some plants have clusters of roots growing from the end of the stem. These are called fibrous root. For example, grass, onion, wheat, rice, etc. घास देखे हैं? कभी खरगोश के लिए कबाड़े नहीं हैं? या गाय, जो गाय का बच्चा होता है प्यारा प्यारा छोटा छोटा, उसको भी बच्चा लोग देखते हो क्या करते हैं? कबाड़ते हैं। तो उसमें कैसा लगता है? क्लस्टर की तरह। एंड द टैप रूट इज अ सिंगल, टैप रूट इज ए सिंगल मेन रूट फ्रॉम व्हिच मेनी स्मॉल रूट्स अराइज। अभी हम लोग गाजर का एग्जांपल देते, गाजर खाते हो उसमें बाल की तरह रहता है। तो मेन रूट होता है, एक सिंगल रूट में होता है, उसी से और सारे रूट्स जो उसके सेकेंडरी होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। प्रॉब्लम? नो सर। फंक्शन, होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, absorb water and nutrients from the soil, stand in upright direction. Okay, and the fourth one is some roots store food such as carrot, turnip, radish, beet, etc. Any problem? नो सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब आ जाइए, इसको आराम दे देते हैं, थोड़ा सा रूट सिस्टम को साइड कर देते हैं। इतना क्लियर है ना? क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पूछाएगा, फंक्शन ऑफ रूट आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम में। हाँ, दिक्कत होगा अभी भी? दिक्कत होगा तो भाई फिर से बता देंगे, है ना?
कितना बार बताएं? फिर से बताएं। तो दिक्कत है। अब हम लोग थोड़ा सा रूट सिस्टम को साइड करते हैं। क्या करते हैं? अब किसको लाएंगे? दूसरा वाला, है ना? पार्ट्स ऑफ प्लांट में रूट सिस्टम पढ़ लिया, थोड़ा साइड होइए। जैसे कहते हैं ना, शादी में गए तो भाई मिठाई बहुत खाली है, अब थोड़ा चाट फुचका वाला कॉर्नर तरफ चलो, है ना? बहुत हुआ मिठाई, अब थोड़ा नमकीन का बारी है। अब आ जाइए सूट, है ना? इसमें सूट सिस्टम बड़ी मनी हो गया। कितना हो गया वो एक एक करके लिखेंगे। एक नंबर स्टीम, पहला नंबर, पहला बच्चा हुआ सूट सिस्टम का पहला। ठीक है, बच्ची इसको बोल देते हैं, है ना? पहला बच्ची स्टीम, क्या हुआ? अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा बेटी, है ना? लीव्स। दूसरा क्या है जी? लीव्स। पहला बेटी स्टीम, दूसरा लीव्स। तीसरा फ्लावर। ठीक है, पहला हो गया स्टीम, दूसरा लीव, तीसरा फ्लावर, फ्रूट। थोड़ा आराम से। फ्लावर के बाद क्या हो जाएगा? फ्रूट। और पांचवा जो है वो सीड है, सीड्स। कोई दिक्कत? अब देखिए, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब दिखता है। रूट कबाड़ते हैं, मिट्टी से उखाड़ते हैं, जब खींचते हैं तो दिखता है, लेकिन ना इसे खींचने की जरूरत है, ना उखाड़ने की जरूरत है, ना कबाड़ने, मतलब किसी भी प्रकार से हमको छिपाने का जरूरत नहीं होता है, ये ऑलरेडी दिखते रहता है। जैसे स्टीम क्यों दिखता है? अभी हम लोग पढ़े थे, मिट्टी के नीचे का भाग रूट सिस्टम, मिट्टी के ऊपर का भाग सूट सिस्टम। तो स्टीम दिखेगा? यस सर। लीव्स? यस सर। फ्लावर? यस सर। फ्लावर तो आप लोग सब अच्छा लगा तो दूसरे का तोड़ ही लेते हैं, है ना? खट से तोड़ के भाग जाते हैं। भागते हैं कि नहीं? तोड़ता है, मौका मिले नहीं कि अच्छा। और इसका तो कहना ही नहीं है, आप लोग तो एकदम माहर, एकदम आम का सीजन है। अच्छा, घर जाओ, दूध ढेला में तो आम नीचे, है ना? लपक लेंगे आम, नहीं अमरूद। अच्छा, जाइए, इसको लपक के हम क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो ये सब दिखता है आपको। सीड, सीड भी देखे होंगे, बोलोगे सीड कैसे देखें? अरे गेहूं का देखे हैं, गेहूं पिसाने माँ देती हैं आटा के लिए, आटा बनाने के लिए, तो आप लोग देखे हैं? तो सीड है। बादाम सब खाए हैं? यस सर। चिनिया बादाम, बड़का बादाम, है ना? मूंगफली जिसे कहते हैं, सब खाए हैं? यस सर। तो वो क्या है? सीड है। क्लियर है? यस सर। तो सीड भी देखे हैं। फ्रूट तो देखे ही हैं, एप्पल, मैंगो से लेके पूरा भरा हुआ है ना? फ्लावर भी देख ही रहे हैं, गुलाब, चमेली, गुड़गुल, है ना? नहीं देखे हैं कोई? यस सर। लिप्स? यस सर। देखे हैं? यस सर। स्टीम? यस सर। देखे हैं? यस सर। अब हम लोग एक एक करके आते हैं। सूट सिस्टम कहेंगे किसे? द पार्ट ऑफ ए प्लांट lie above the soil from the shoot system। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। The parts of a plant that lie above the soil from the shoot system। The shoot system consists of stem, leaf, flower, fruit and seed। Flower, fruit and
सीड। मेनली हम लोग 4 भागों में इसको पढ़ते हैं, 5वां सीड बनाए हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टीम क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, स्टीम क्या होता है, कैसा होता है। The steam is that portion of a plant which grow in an opposite direction from the root. The steam is that portion which grow in opposite direction from the root. सॉइल है, रूट किधर उगेगा, नीचे। अपोजिट मींस उल्टा, अपोजिट मींस उल्टा। नीचे की ओर जा रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऊपर। ये रूट हो गया और ये सूट हो गया। ये क्या हो गया, अब समझ गए स्टीम किसे कहेंगे, कोई दिक्कत। अब इसी पे पूरा स्टीम पे ही बोझा डाल दिए हैं। लीफ कहाँ उगेगा, फ्लावर कहाँ उगेगा, फ्लावर फ्रूट। क्लियर है, मतलब ये सारे चीजें कहाँ उगेंगे, कहाँ ग्रो करेंगे, कोई दिक्कत। स्टीम 2 प्रकार के होते हैं। स्टीम क्या होते हैं, स्टीम कितने प्रकार के होंगे, 2। एक उड्डी होगा, क्या होगा, उड्डी स्टीम। हार्ड एंड उड्डी स्टीम क्या होगा, हार्ड। पहला हार्ड और उड्डी स्टीम होगा। दूसरा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम। सॉफ्ट स्टीम नाम से ही आपको पता चल रहा है, हार्ड मीन्स कठोर। और आप लोग उड्डी, वुड मीन्स लकड़ी। ये जो आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं ये हार्ड वुडी स्टीम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, हार्ड वुडी स्टीम। The steam of tree is hard, strong and wood is such steam is called trunk. पेड़ का कुछ वैसा भाग, वैसा स्टीम जो बहुत ही हार्ड हो, मोटा हो, उसे हम लोग ट्रंक का नाम देते हैं। क्या का नाम देते हैं, ट्रंक। किस चीज का नाम देते हैं, ट्रंक। घर में ट्रंक सुने हैं, यस सर। बहुत भारी होता है, यस सर। मोटा, ताजा, लंबा, चौड़ा, छोटा रहता है, यस नहीं छोटा रहता है, यस सर। पूरा एकदम स्पेस लेता है। यस सर। ये जो है ट्री में पाए जाते हैं ज्यादातर। आप लोग आगे चल के जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ने हैं तो इसका भी डिटेल आप लोग को किसमें पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ प्लांट में, है ना। तो उसमें 5 भागों में बांटा गया है ट्री को, है ना। प्लांट को क्या भाग, कितने भागों में बांटा गया है, 5। ट्री, हर्ब, सब, क्लाइंबर, क्रीपर। तो उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टीम को 2 भागों में बांटा गया है, एक हार्ड, दूसरा स्टीम। देखिए ये ज्यादातर हार्ड और वुडी स्टीम जो है आपको ट्री में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, ट्री में। शीशम ट्री, मैंगो ट्री, ये क्या है, हार्ड और वुडी स्टीम के
एग्जाम्पल में आ जाएंगे। मैंगो का ट्री देखे हैं, कैसा होता है, पूरा मजबूत, उसका डंडा देखे हैं, स्टिक मजबूत होता है, कस कस के लगेगा। अब ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टिक, ये ज्यादातर क्लाइंबर्स क्रीपर्स में पाए जाते हैं। कद्दू देखे हैं, कद्दू का डंडा बनाएं, कितना चोट लगेगा, फुस फुस फुस, हरा होता है। तो ये जनरली क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में पाए जाते हैं और ये जनरली ट्री में पाए जाते हैं। स्टीम कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन? अब इसका फंक्शन पे आ जाते हैं। कोई पूछेंगे सूट सिस्टम में कितने पार्ट हैं तो बोल देना है 5। कितने? 5। पहले क्वेश्चन आराम से सुना क्योंकि आप लोग जल्दीबाजी में बहुत रहते हैं। कहाँ कौन सा ट्रेन छूट रहा है? थोड़ा क्वेश्चन सुनिए धैर्य पूर्वक, थोड़ा सा साइलेंटली आराम से काम करना है। सूट सिस्टम को 5 भागों में बांटा गया, स्टीम, लीव, फ्लावर, ठीक है। दूसरा स्टीम 2 भागों में बटा, एक हार्ड स्टीम, दूसरा सॉफ्ट स्टीम, मतलब हार्ड एंड वुडी स्टीम, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम। ये जनरली ट्री में मिलेंगे और ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में मिलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत ही नॉर्मल होता है। अब आ जाइए हम लोग किस पे आएंगे? फंक्शन पहले पढ़ेंगे, इसका कुछ काम भी तो होगा। स्टीम नाम के लिए हर आदमी घर पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो इनका भी तो कुछ काम होगा। रूट से मिलने वाले पानी पढ़े थे, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स को जोड़ लीजिए, मिनरल्स पढ़ाइए सीधा। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्टीम, फंक्शन ऑफ स्टीम, ये सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? किसे सपोर्ट करेगा? ये लीफ, फ्लावर, ये सारे चीजों को सपोर्ट करता है, बियर करता है अपने ऊपर आराम से रहने में, उगने में। कहाँ उगते हैं ये सारी चीजें? कहाँ उगते हैं? जमीन पे उगेंगे, स्टीम पे। पत्ते जो हम लोग पत्ता देखे हैं पेड़ में, वो कहाँ रहते हैं? स्टीम पे। कहाँ रहते हैं? स्टीम में। कहाँ रहते हैं? स्टीम में। तो स्टीम सपोर्ट करेगा। सपोर्ट किसे? लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। ये 3 चीजों को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। और इसी पे उगते भी हैं। दूसरा, स्टीम कैरीज वाटर एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये रूट लिया पानी, ठीक है, किसको देगा? स्टीम को देगा। और स्टीम क्या करेगा? सारे पानी और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को कहां पहुंचा देगा? पत्तों के पास। कहां पहुंचा देगा? पत्तों के पास टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द, ये मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम, मतलब लाने और ट्रांसपोर्ट हो गया, यही कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में डाल दीजिए, पहुंच जाएगा मेरे को।
मंगवाना है, ट्रांसपोर्ट में डाल दीजिए, उधर से इधर, इधर से उधर। मीन्स रूट से मिला हुआ हर एक चीज पूरे प्लांट में सप्लाई करने का काम किसका है? स्टीम का। किसका है? स्टीम का। ध्यान से सवाल जल्दीबाजी में मत रहिए, आराम से समझिए। किसका काम है? स्टीम का। क्या करते हैं? पानी, न्यूट्रिएंट्स जो भी रूट से मिलता है, मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम किसका है? स्टीम का। स्टीम भी स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर। गन्ना का जूस पिए हैं? आलू खाए हैं? यस सर। कुरकुरे, सॉरी, लेज चिप्स खाए हैं? यस सर। किसका होता है? आलू का। आलू का। ये आलू जो है क्या है? स्टीम है। क्या है? स्टीम। तो सम स्टीम स्टोर फूड ऑल्सो। सम स्टीम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं भोजन। किसके द्वारा? जो प्लांट के द्वारा बनाया जाता है भोजन, वो रेस्ट फूड को अपने में जमा कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपने में जमा कर लेते हैं। क्या करते हैं? जमा कर लेते हैं। और फिर हम उसे खाते हैं। पोटैटो सबसे बड़ा एग्जांपल, हर लोग खाता है, खाते हैं ना हर लोग, यस सर। चिप्स के रूप में, सब्जी के रूप में, आलू दम के रूप में, और भी बहुत सारे चीजों के रूप में। दूसरा शुगर के, दूसरा शुगर के ईख नहीं, कितारी जो हम लोग देहात के भाषा में क्या कहते हैं? गन्ना, है ना? ईख, इसे ईख, वो ईख क्या है? स्टीम है। क्या है? स्टीम है। तो फंक्शन समझ गए? यस सर। पूरा का पूरा भाग इसी पे होता है पेड़ का, एक तरह से समझ लीजिए। लीफ, फ्रूट कहाँ उगेंगे? स्टीम। फ्लावर कहाँ उगेंगे? स्टीम। स्टीम में। ये रूट से मिला हुआ पानी, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंचाते हैं? स्टीम। कहाँ पहुंचाते हैं? स्टीम पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? पूरे प्लांट्स को देते हैं। ठीक है। फिर स्टोर भी करते हैं फूड, भोजन को भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ को एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किचन ऑफ प्लांट। लीफ क्या है? किचन ऑफ प्लांट। सारा भोजन जो है कहाँ बनता है? लीफ में। पूरे प्लांट का रसोई घर कहाँ है? लीफ। कहाँ है? लीव्स। एक चीज और है, सारे लीफ हरे क्यों होते हैं? एक पिगमेंट होता है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन हम बता दे रहे हैं। एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का तत्व पाया जाता है, जिसके वजह से पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। क्या होते हैं? हरे होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll, the color of leaf is green. Due to the presence of chlorophyll, the color of leaf is ग्रीन। कोई दिक्कत? पत्ते हरे क्यों होते हैं? सवाल अगर रहेगा तो बता दीजिएगा। यस सर। किस वजह से होते हैं जी? तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण पत्ते का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। पत्ते का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। कोई दिक्कत? लीफ को दो नामों से जाना, एक नाम से लीफ तो है ही, दूसरा नाम इसका क्या है? फूड फैक्ट्री या तो किचन ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट।
इसको क्या कहेंगे? लीफ को और नाम से क्या जानते हैं? फूड फैक्ट्री, है ना, या किचन ऑफ प्लांट, ठीक है, किचन ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, इट हैज स्मॉल होल्स या पोर्स कर लीजिए, इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। इसकी मदद से इसके मदद से क्या करते हैं? ऑन इट सरफेस एयर पासेस। रिस्पायरेशन पे बताए थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्पायरेशन कैसे होता है? लीफ के जरिए। रिस्पायरेशन कैसे होता है? लीफ के जरिए। तो ये क्या करते हैं? दूसरा, बहुत सारा काम करते हैं। ये जो पत्ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द, और सॉरी, ये पूरे प्लांट के फूड फैक्ट्री है, किचन ऑफ प्लांट है। किसके हैं? प्लांट के। कोई पूछेगा फूड फैक्ट्री कौन है? प्लांट का फूड फैक्ट्री कौन है? क्या बोलेंगे? लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री। लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री। या फिर कोई पूछेंगे सवाल, किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट क्या बोलेंगे? लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत? स्टोमाटा क्या है? छोटे छोटे छिद्र, टीनी पोर्स हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? लीफ के सरफेस पर। इनका काम रिस्पायरेशन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करना है, और एक और काम है, फंक्शन बता रहे हैं अभी। काम, इनका जो काम है, फंक्शन क्या है? फूड को बनाना, फूड को बनाना। दूसरा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन CO2, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते और छोड़ते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा जो है, रिस्पायरेशन समझ गए हैं। तीसरा जो है वो एक्सेस वाटर को इवापोरेट करते हैं। जैसे पानी ज्यादा होगा तो उसको रख तो सकते नहीं, प्रॉब्लम होगा ना। आप भी बाल्टी में पानी जितना रखने है उतना ही रखिएगा, बाहर तो बाकी गिरेगा। तो जो एक्सेस वाटर मौजूद होता है इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा। जो भी है वो किससे निकलते हैं? स्टोमाटा से। एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर किससे निकलते हैं? स्टोमाटा से। छिद्र हैं, उसे सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो आप लोग पढ़े हैं कि वाटर साइकिल बताया गया था। यस सर। क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी से वो वाटर इवापोरेट होते हैं। वाटर इवापोरेट होते हैं। तो फंक्शन हो गया, इसके नाम पता हो गए, फूड फैक्ट्री, किचन ऑफ प्लांट। इसका फंक्शन क्या है? भोजन बनाना। भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस एक क्रिया होती है। क्या होती है? आप लोग जब सीनियर क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो आप लोग को एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया, है ना, पढ़ना होगा। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में लीफ जो है क्या करता है? अपने भोजन बनाने की क्रिया को प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है, और उस बीच भोजन बनाते हैं। इसमें जरूरत किस किस चीज का है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स।
और ये 3-4 चीजों से क्या करते हैं? पत्ते अपना भोजन बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो भोजन बनाने का काम किसका है? लीफ का। रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं, ऑक्सीजन को विदाउट करते हैं। कोई दिक्कत? और पानी, एक्सेस पानी जो होता है उसको इवापोरेट अपने स्टोमाटा के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीज समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब कोई पूछेगा कि फूड फैक्ट्री कौन है जी प्लांट का? लीव्स। क्या कौन है? लीव्स। किचन ऑफ प्लांट लीफ। भोजन कौन बनाते हैं? लीफ। एक्सेस पानी को कौन हटाते हैं? स्टोमाटा। तो लीफ ही ना। स्टोमाटा कहाँ है? लीफ के सरफेस पे। कहाँ है? हरा पत्ता क्यों दिखता है? वो हरा क्यों होता है? पत्ता हरा क्यों होता है? हाँ, क्लोरोफिल एक तत्व है जो पाया जाता है, इसके वजह से पत्ते हरे होते हैं। कोई दिक्कत? अब आ जाइए फ्लावर। फ्लावर इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। सबसे सुंदर भाग अगर कोई है तो वो फ्लावर है। क्या है? फ्लावर। गुलाब देखते के साथ आपका मन कहाँ हो जाता है? मन मुग्ध हो जाता है। सुंदर इतना है, आकर्षित करता है। कमल का फूल, गेंदा का फूल, उसकी महक, उसकी खूबसूरती आपको मनमोहित करती है। ठीक है? तो ये सबसे सुंदर पार्ट है किसका? कोई आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनका स्वागत किस चीज से करते हैं? अपने आराध्य देव पर फूल अर्पित करते हैं। कुछ गेस्ट को फूल की माला पहनाई जाती है। तो सबसे सुंदर पार्ट कौन है? फ्लावर। किसका? पूरे प्लांट का सबसे सुंदर भाग फ्लावर। अब देखिए इसके फंक्शन के बारे में आ जाते हैं। ये कई प्रकार के शेप में होते हैं, कलर में होते हैं, साइज में होते हैं। मतलब कोई छोटा, कोई बड़ा, सुंदर, रंग बिरंगा कर सकते हैं, कलरफुल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लाल होगा या हरा होगा या नीला होगा या ग्रीन होगा, ऐसा है? कोई ऑरेंज, कोई रेड, कोई येलोइश, कोई ये, कोई कुछ, सारे कलर के होते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका मेन जो फंक्शन है वो आ जाइए। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। पहला क्या है? मीन्स अगले जनरेशन को बढ़ाने का काम इसी में होता है सारा। किसमें होता है? इसी में होता है। मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़ का जिम्मा किसके पास है? है ना। अगर फ्लावर ना हो तो बहुत कम चांस होंगे रिप्रोडक्शन का, है ना। कोई दिक्कत? मोस्टली रिप्रोडक्शन फ्लावर के जरिए ही होते हैं। दूसरा, ये स्टोर करते हैं भोजन को। क्या करते हैं? फूलगोभी देखे हैं? कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं, देखे हैं? या ब्रोकली देखे हैं? ग्रीन कलर में होता है ना। इसका सूप बना के लोग पीते हैं या फ्राइड करके हल्का सा लोग आजकल सैलेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोर, भोजन का स्टोर भी ये करते हैं। तो मुख्य दो रूप से है इसका फंक्शन। रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका सबसे बड़ा फंक्शन। क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, कोई दिक्कत? अब आ जाइए फ्रूट पे।
फ्रूट जो है क्या है, प्रोटेक्ट करता है। किसे प्रोटेक्ट करता है? सीड को। किसे प्रोटेक्ट करता है? सीड को। आम खाए हैं यस सर। कि नहीं? यस सर। तो इसका सबसे बड़ा क्या है? प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड को। किसे प्रोटेक्ट करते हैं? सीड को। हर एक चीज से प्रोटेक्ट करके उसमें फूड को स्टोर कर देते हैं, उतना कर देते हैं कि सीड आराम से अगले पोजीशन तक चले जाएं, है ना? सीड को प्रोटेक्ट करने का काम इसका है, और ये सबसे अच्छा पार्ट है हम लोगों के लिए, है ना? मैंगो खाते हैं, यस सर। खाए हैं, एप्पल यस सर। मीठा मीठा, यस सर। है ना? तो ये भोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है? दूसरा स्टोर का भी काम करते हैं। स्टोर में एग्जांपल देने का जरूरत है? मैंगो, लीची, बनाना, सब जितने फ्रूट्स हैं स्टोर करते हैं किसको? भोजन को। किसको? भोजन को। स्टोर फूड। लेकिन सबसे मेन इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना। सबसे मेन फंक्शन प्रोटेक्ट करना और स्टोर करना, ठीक है? और ये सबसे टेस्टी पार्ट है, नहीं? हम लोग हम चाव से खाते हैं, मन लगा के खाते हैं, है ना? कोई अमरूद दे दे आपको, कैसा लगेगा? अच्छा। बहुत अच्छा। यस सर। और आम दे दे 10 किलो का, बहुत अच्छा सर। एकदम बड़ा बड़ा, हैं? बहुत अच्छा। अगर एकदम पूरा टोकरी टोकरी 2-4 टोकरी घर पहुंचा दे डेली, तब बहुत मजा। नहीं, यस ठीक है, सर। कल से पहुंचाना काम स्टार्ट करते हैं। पापा को बोल देंगे आप लोग को कि ये रोज सुनाए तो 1 टोकरी आम दे देना है बच्चे को, है ना? पक्का? यस डन? यस। ठीक है। अब आ जाइए सीड। मोस्ट प्लांट, लगभग प्लांट सीड से ग्रो करते हैं। किससे ग्रो करते हैं? The seed has a baby plant inside it. It also has food stored inside it for the baby plant. When the seed gets air, water, warmth and fertile soil, it grows into a new plant. अभी हम बताए थे ना कि इसमें फूड स्टोर होता है। किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। चना देखे हैं? यस सर। खाए भी होंगे। यस सर। मूंग देखे हैं? यस सर। खाए हैं? यस सर। चिनिया बादाम, यस सर। ये सब सीड है। इसको पानी में आप लोग जैसे ही डालते हैं, देखिए सीड को, किसी भी सीड को उगने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर, सनलाइट, एयर, मॉइस्चर तो हो ही गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, एयर और सॉइल, ठीक है? अगर सही पानी की मात्रा मिल जाए, सूर्य की तापमान सही मिल जाए, एयर हवा जो है वो सही मिल जाए और सॉइल में ग्रो, तो वो किस चीज का रूप ले लेगा? ए न्यू प्लांट, ए न्यू प्लांट ग्रो, ए न्यू प्लांट ग्रो। समझ गए? कोई दिक्कत? ग्रो सर। क्लियर है? यस सर। तो सीड क्या करता है? अपने अंदर फूड स्टोर रखता है। किसके लिए? न्यू बेबी प्लांट के लिए। और ज्यादातर प्लांट किससे उगते हैं? सीड से। ए न्यू बेबी प्लांट उगने के लिए सही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है और सॉइल की आवश्यकता होती है। अगर ये चारों कंपोनेंट अगर होंगे तो क्या हो जाएगा? ए न्यू प्लांट ग्रो, ए न्यू बेबी प्लांट ग्रो।
कोई दिक्कत? No, sir. Any problem? No, sir. Parts of plant are divided into two parts. First, root system, and second one is shoot system. Again, the root system is further divided into two parts. Taproot, cytoplasm. And the shoot system is also divided into 5 parts. First one is stem, second leaf, fruit, flower, and seed. Okay? Yes, sir. Any problem? No, sir. We meet in our next class, new chapter, feeding habits of animal. Feeding habits of animal. So please